हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टू वे स्विच क्या होता है, इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं। मैं आपको टू वे स्विच का प्रॉपर वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि किस तरह से ये काम करता है। आप किस तरह से एक बल्ब को दो अलग अलग जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक बने रहेगा। सो गाइज, आपने अपने घर पे देखा होगा जो स्टेयर्स होती है वहाँ पे जो हमारा बल्ब होता है उसको हम दोनों साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो ये स्विच होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली टू वे स्विच होता है। ठीक है, अगर इसको हम रोटेट करके देखें तो होता क्या है, इसके बैक साइड में होते हैं 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वायर कनेक्ट करते हैं दोनों स्विच में। ठीक है, अब जो हमारा नॉर्मल स्विच होता है जो घर में हम यूज़ करते हैं उसमें होते हैं बेसिकली 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल स्विच और टू वे स्विच में। अब हम देखते हैं कि इसके कनेक्शन जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो हमने करना क्या, यहाँ से हमने एक वायर ली और कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से एक वायर ली और कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ से एक वायर लेंगे और कनेक्ट कर देंगे बल्ब में। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है वहाँ से हमारे घर में आती है एक फेज वायर आती है और आती है एक न्यूट्रल वायर आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो हमने न्यूट्रल वायर कर दी, हमने यहाँ से बल्ब पे कनेक्ट कर दी। ठीक है, फेज वायर को लिया और कर दिया हमने इसको यहाँ पे जाके स्विच पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो गया। ठीक है, ग्लो कर गया। ठीक है, अब हम स्टेयर से ऊपर गए और हमने यहाँ पे इसको प्रेस किया तो हमारा स्विच ऑफ हो गया, बल्ब हमारा ऑफ हो गया। ठीक है, तो हम इसको दोनों साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ से क्लिक करें चाहे हम यहाँ से तो करें, हम दोनों साइड से बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो टू वे स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता कैसे, वो किस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम में दिखाया मैंने, एक ए स्विच है और एक बी स्विच है। ठीक है, ये सेम जैसे पीछे था वही कनेक्शन है इसमें। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो बेसिकली देखो, अभी ये सर्किट ना ओपन है तो क्या होता है, जो करंट होता है ना उसको फ्लो होने के लिए एक क्लोज पाथ चाहिए होता है, क्लोज। ठीक है, तभी ये फ्लो करता है, वरना ऐसे फ्लो नहीं करता। ये तो ओपन पाथ हो गया। तो जैसे हम स्विच को हमने प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस किया तो एक क्लोज पाथ मिल गया करंट को फ्लो होने के लिए, हमारा बल्ब ग्लो हो गया। ठीक है, तो अब बैक टू वे स्विच पे आते हैं हम वापस। तो देखिए हमारे जो ये दोनों स्विच है, ये भी ये ऊपर की तरफ ऑफ मोड में, मतलब ऊपर की तरफ को कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, अगर इसको हम रोटेट करके देखें तो बेसिकली ये क्या है, ये इंटरनली क्या है, ये वायर और ये वायर आपस में अभी यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये ठीक है, और ये वाली भी बी स्विच भी। ठीक है, इस तरह से तो हमारा बल्ब अभी ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि करंट को फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर पाथ चाहिए होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से फेस से यहाँ से करंट आया। ठीक है, आया यहाँ पे से ये पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए, यहाँ से गया है, यहाँ से इसको पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए और ये फ्लो होते हुए जाके बल्ब के थ्रू न्यूट्रल पे आ गया। तो हमारा बल्ब इसलिए ग्लो कर रहा है। बट अगर हम अब जो ए स्विच है अगर हमने इसको प्रेस किया तो क्या हुआ, बल्ब हमारा ऑफ हो गया। ऑफ क्यों हुआ, अब देखिए जो यहाँ से देखो फेज में करंट आया। ठीक है, अब जैसे हमने इसे क्लिक किया तो ये सर्किट अब नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ कनेक्ट हो गया ये वायर। तो देखो यहाँ से इसको पाथ मिल रहा फ्लो होने के लिए। ठीक है, गया है आगे, बट यहाँ तो आगे सर्किट ब्रेक हो रखा है तो इसलिए हमारा करंट फ्लो नहीं किया और हमारा बल्ब ऑफ हो गया। ठीक है, बट अगर हम अब बी स्विच को प्रेस करेंगे, जैसे हमने बी स्विच को प्रेस किया तो हमारा बल्ब ग्लो कर गया। ये क्यों ग्लो कर गया, देखिए अब यहाँ से देखिए फेज आ रहा है, करंट आया, यहाँ से आया करंट, देखो यहाँ से करंट आ गया, इसे गया और ये आगे जाके फ्लो हो गया, इसको प्रॉपर पाथ मिल गया। ठीक है, इसलिए हो गया। अब अगर हम ए को दोबारा प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ कनेक्ट हो गया, ऊपर वाले वायर के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा बल्ब अब ऑफ हो गया। क्यों ऑफ, देखो यहाँ से ये गया करंट फ्लो गया, पर आगे तो पाथ ब्रेक हो रखा है तो इसे फ्लो होने के लिए कोई प्रॉपर पाथ मिला नहीं और इसलिए हमारा बल्ब ऑफ हो गया। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आएगा कि किस तरह से टू वे स्विच के कनेक्शन होते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली मैंने एक प्रैक्टिकल डेमो भी बनाया था, मैंने इसका एक सर्किट भी बनाया था घर पे, बट मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। सो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Till then, be safe and stay positive.